ये एक बाइबल है इस बिजनेस में कि जब तक लोगों को एक प्रिय चीज लगती रहेगी, वो कभी भी उसके विपरीत कोई भी व्यू हो सुनने को कोई तैयार नहीं होगा। जब वो विपरीत व्यू जो है वो रियलिटी हो जाएगी तो वही लोग कहें कि नहीं उस वक्त तो मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। मैंने ये अपने 20 साल के करियर में कई फंड मैनेजर्स सबको देखा है, यही कहते हो कि नहीं हमें तो मालूम था आईटी स्टॉक सब ओवर वैल्यूड थे और सब लोग 200 पी पे ले रहे थे साहब। वो हो जाने के बाद एवरीबॉडी इज वाइज आफ्टर द इवेंट। ये बिजनेस का रूल है। काफी छोटे समय में you got into top league. I mean, you became one of the top 5 brokers also in the country and almost a meteoric rise purely driven by research जो कि उस समय काफी absent था Indian market में and all. How was that feeling? Because when you entered you also must have had your own doubts कि यार पता नहीं कैसा होगा. You must have given yourself some time कि इतने वक्त ये करके देखते हैं. ये बिजनेस बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था और जस्ट बिकॉज ये कोई इंसान इस चीज को 50 साल से कर रहा है डज नॉट मीन कि कोई आदमी सिर्फ 5 साल में वो उससे बेटर नहीं समझ सकता है. ये बिजनेस में एक्चुअली काफी डेमोक्रेसी है इन दैट सेंस. तो आज भी कोई नया बच्चा आए, मैंने ये नहीं कहता 5 महीने में कर लेगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो इतनी लगन, इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम, इतनी इतिहास की स्टडी कर ले कि जो कई लोगों को 20 साल लगा हो सकता है कि वो 5-7 साल में भी उतना सक्षम हो जाए. ये इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी है. और वो अपॉर्चुनिटी खाली मतलब बहुत अनसोफिस्टिकेटेड मार्केट में ही नहीं है. मतलब इवन इन सोफिस्टिकेटेड मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में गैप रहता है जो कि हम लोगों ने यूएस जाने के बाद समझा. हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब वो छोटे कुएं में तो खेल लिए, अब देखते हैं जो दुनिया समझती है बड़ा सागर है वहाँ अपना कुछ नाम कमा सकते हैं कि नहीं. तो वहाँ भी जाके देखें तो आप मतलब आप एक बेसिक जो एनालिसिस और रिसर्च करें तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ डिस्कवर होने का है सब कुछ हो गया है और सब कुछ सबको मालूम है और नई चीज आप नहीं निकाल सकते. बहुत इनएफिशिएंसी. इस बिजनेस का नाम ही इनएफिशिएंसी है. We saw in lemon crash also. बिल्कुल as early as that. So आप सिटी बैंक को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, उन्होंने भी कितनी गलतियां की. तो मतलब इस बिजनेस का नाम ही इनएफिशिएंसी है. That's true. चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद कुछ और बातचीत करते हैं. लौटते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द टर्निंग पॉइंट. शंकर आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट बोथ ऑफ यू सक्सेस एक चीज़ होती है, चैलेंजेस या फेलियर्स दूसरी है. बट व्हेन यू रिमेंबर दोज डेज नाउ और व्हेन यू लुक बैक, अभी आप ऐसे यहीं पे बैठ के आप जब शाम को सोचते होंगे अबाउट दोज डेज, तो व्हाट डू यू फील? बिकॉज आई मीन तब जब आप अगर सरकार किसी की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लगाने का ऑप्शन चुन ले तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है टू हैंडल समथिंग लाइक दैट. उसमें एक ही चीज़ है साहब के, पहली बात है कि कई लोगों ने पूछा भी हमसे कि तुमने किस तरह से फाइट किया तो क्यों नहीं हाथ जोड़ के तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया. और हमारा उसमें जवाब बड़ा सीधा सा होता है कि कॉम्प्रोमाइज वो करते हैं साहब जिसको कुछ छुपाने का होता है और सच्चाई की एक अपनी शक्ति होती है जो कि अगर आप सच्चे नहीं हो आपको ये बात समझ में आएगी ही नहीं. सबसे पहली बात तो ये है. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिजनेस करने के जो तौर तरीके हैं उसमें सच्चाई की एक जगह बहुत कम होती है. बिकॉज इस बिजनेस हमारे देश में बिजनेस की इवन नाउ यू फील 100% इससे बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है. आप दोनों आपस में उस समय एक दूसरे को हिम्मत कैसे देते थे? बिकॉज इट्स द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट लाइक एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू. It's a war. It's very difficult to hold now. To keep repeating to yourself and to each other that you can't let your mind and spirit break. क्योंकि अगर वो होता है तो वो जीत गए. And you can't let evil win. Because you are very clear कि सच्चाई आपके साथ है. सच होना एक बात है, उस सच को दुनिया में सबके सामने बोलना उस समय जब हर कोई ये सोच रहा है कि they will be finished, क्योंकि उनके पीछे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है वर्चुअली. ये बड़ी हिम्मत की और बड़ी कन्विक्शन वाली बात होती है टू हैव गट्स टू इवन गो एंड स्पीक अबाउट इट टू द वर्ल्ड हु इज ऑलरेडी हैविंग डाउट्स. ऐसा है कि उस वक्त आप ये मान के चलिए कि शायद हम बच्चे थे, तो अगर आप बच्चे हो गए तो आप में डर कम होगा. जैसे आप मैच्योर होते हो शायद डर कम डर इंसान का बढ़ता है. और उस वक्त तक तो ये आपको विश्वास था, हमें विश्वास था कि रूल ऑफ लॉ है इस कंट्री में, डेमोक्रेसी है. आज शायद वो विश्वास थोड़ा कम है. और ये जो पूरी हमारी फाइट रही उसमें
मतलब ईवल और ख़राब लोग तो मिले, पर उनकी संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हेल्प किया, सपोर्ट किया। और ये नहीं कि खाली हमारे जो दोस्त थे या फैमिली थी, बहुत सारे अनजान लोग जिनको हम लोग पहले नहीं जानते थे, चाहे वो लॉयर्स हों, मीडिया में हों और लोग हों, पॉलिटिक्स में हो, कितने लोगों ने हमारी तरफ से हमारी फाइट को आगे बढ़ाया। तो उससे एक तरह से आप कहें तो ह्यूमैनिटी पे कॉन्फिडेंस बढ़ा ही कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आप ये समझ लीजिए संविधान में थोड़ी कॉन्फिडेंस कम हो गई, लेकिन इंसानियत में कॉन्फिडेंस हमारी बढ़ गई। मैं इस तरह से इस चीज को बता सकता हूँ। बट यू गेव अ वेरी टेलिंग स्टेटमेंट कि अब शायद उतना भरोसा डेमोक्रेसी पे नहीं रहा है। नहीं रहा। मैं तो बहुत क्लियर हूं कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है और डेमोक्रेसी एक लिमिटेड सेंस में है। कई देशों से बेहतर, इतना भी कहूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस चीज पर कोई एब्सोल्यूट फेथ रखना, चाहे तो अपनी न्याय प्रक्रिया पे 100% फेथ रखना या अपने डेमोक्रेसी संविधान पे रखना, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा अगर कोई इंसान ऐसा माने तो। राइट। अब चलिए, खैर ये तो बीती बातें हुई, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक एट दिस होल थिंग एंड ऑब्वियसली दैट्स ऑल गॉन इन द पास्ट नाउ, फ्रॉम हियर ऑन चैलेंज यहाँ से आगे बढ़ी क्या है आप दोनों के लिए? एटलीस्ट मेरे लिए तो इस प्रोफेशन में कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज अब इंक्रीमेंटल एक और नया इन्वेस्टमेंट आइडिया निकालना, एक नए सेक्टर का बेट निकालना, एक नया मार्केट कॉल निकालना, वो उसकी एक यूटिलिटी सुनने वालों के लिए ज्यादा होगी, पर्सनली हमारे लिए बहुत कम है। उतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो अब यही सोचना है कि अब एट दिस स्टेज आप कुछ नया गेम निकालो जहां पर यू आर अगेन द न्यू कमर, जहां अगेन आप किंडरगार्टन लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, जहां पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब उस गेम की तलाश है मैं कि अब वो क्या किया जाए जो कि अब जहां पर हम बैक टू स्कूल के सिचुएशन में पहुंचेंगे। 10 साल पहले लगा कि अब ये मार्केट समझ में आ गई तो हम लोग यूएस में गए। अब ठीक है, चाइना और कुछ और मार्केट्स ऐड कर रहे हैं, पर वो भी काफी नहीं लगता है। और अब ये आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ, आपको ये और भी चीज मैं बता सकता हूं कि हालांकि हम लोग स्टॉक मार्केट में हैं, हम स्टॉक मार्केट की वर्चुअली कोई मतलब चर्चा घर पे या बातचीत ये वो मतलब रेयरली करते हैं बात। कोई इवेंट हुआ, कोई कंपनी की बात हुई है हुआ, बट अब उसमें भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती है कि इसीलिए जो हम दोस्तों की कोई पार्टी होती है तो हम अवॉइड करते हैं कि यार वहां पर फिर बैठ के मार्केट की बात मत करना। मैंने जो कई ऑप्शन सोचे हैं, अब देवीना का पता नहीं है, बट व्हाट इज इट? नहीं मतलब मैं स्कूल में काफी लिखने में मैं रुचि रखता था। काफी उपन्यास मैंने लिखे स्कूल में, तो अब सोचता हूँ कि वो एक ऑल्टरनेट करियर है। तो यू कैन राइट अबाउट योर लाइफ आल्सो, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ वो भी है, वो भी डेफिनेटली एक ऑप्शन है, और सिमिलर थिंग्स। और दूसरा तो मैं कहता हूँ, हालांकि कोई इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग चीज आई नहीं है सामने, लेकिन आजकल भोजपुरी पिक्चरों की काफी पॉपुलैरिटी आ गई है, खास करके दबंग जैसी वाहियात पिक्चरों के बाद। तो अब मैं सोचता हूँ कि कंसिडरिंग कि मैं भी उसी इलाके से हूँ, तो शायद मैं भी कोशिश करूँ कोई भोजपुरी पिक्चर में रोल मिल जाए। तो मेरे लिए ये दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगती हैं, जो कि स्टॉक मार्केट अब काफी मुझे नीरस बोरियत उसमें महसूस होती है। तो कुछ अब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो मेरे ख्याल भोजपुरी पिक्चर एक ऑल्टरनेटिव सीरियसली में, और हो सकता है इसके माध्यम से शायद कोई रोल भी आ जाए इस इंटरव्यू के माध्यम से। Your view on that? He's welcome to it, but मैंने बोला कि बहुत हॉट एंड डस्टी शूटिंग कंडीशंस होंगी, ये सोच लो। But I think he is prepared for that. हाँ मतलब देखिए, अगर कोई अच्छी इंटरेस्टिंग आएगी अपॉर्चुनिटी तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। One thing that you most like about him? He has a very generous heart. बहुत। तो टोटली रॉन्ग बात है, तो मतलब ये तो सिर्फ टीवी के लिए बोला जा रहा है। क्यों? One thing that you like about her? वन थिंग तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, लेकिन Many things. आई जस्ट थिंक एक इंसान जो कि अपने प्रोफेशन में इतना सक्षम हो, और पढ़ाई लिखाई में शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ IIM अहमदाबाद, और मैं कई टॉपर से मिला हूं, और इतना हम्बल रहना
वो एक बहुत बड़ी खासियत है, बिकॉज हम खुद में वो क्वालिटीज वी ट्राई टू इनकलकेट कि हम हम्बल रहे, जितना ग्राउंडेड रहे, एंड इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट. यू वांट टू ऐड समथिंग? आपका आंसर काफी छोटा था, इनका काफी बड़ा था. But anyways, it was a pleasure speaking to both of you, sir. Thanks a lot for joining us. Thank you, Mir. Thanks, Appreciate ma'am. it. Thanks.